आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 14.4 प्रश्नावली से पहला क्वेश्चन जो है मैथ में 9 क्लास का, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। 9 क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, जो आपका इस प्रकार से दिया हुआ है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, कहता है कि इन गोलों के माध्यक और क्या कह रहा है, बहुलक, यानी कि माध्य भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, माध्य बराबर सूत्र होता है, कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण की कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब समझिए इस बात को, यानी माध्य बराबर आप यह भी कह सकते हैं कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी आपका जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, जैसे 2 3 4, इस सबों का क्या करना है, आपको योग करना है। जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 और +3, ये सभी का क्या करना है, आपको योग करना है, यानी जोड़ करना है। और ये जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटा में क्या लिख देना है, संख्या, यानी 10 संख्या था तो हमने गिन के क्या लिख दिया, 10। तो अब क्या करना है इसको, अब ये सबों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना होता है, 28, और 28 में आपको क्या करना है, 10 से भाग देना है। तो जब इसमें 10 से भाग देते हैं तो यह जो है कितने बार में कट जाता है, 2.8, यानी आपका जो है ये 2.8 जो है क्या निकल जाता है, माध्य। ये आपका क्या निकल गया, माध्य। समझ में आ गया। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसमें क्या करना है, जोड़ के और जितनी संख्या है उतना से क्या करना है, भाग दे देना है। चलिए, अब आगे है आपका माध्यक। अब क्या है आपका माध्यक। देखिए, सबसे पहली बात इस बात को समझना है कि माध्यक का मतलब क्या होता है। माध्यक का मतलब होता है बीज की संख्या, यानी माध्यक का मतलब हुआ कि आपको बीज की संख्या ज्ञात करना है। तो बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यह संख्या जो दिया हुआ है इसको सबसे पहले क्या चीज में सजाना है, आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में क्या करना है, सजा लेना है। देखिए, अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0, क्योंकि आरोही क्रम किसको कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो मेरा यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 के बाद क्या है, 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है, यानी 4 गो 3 है ना। चलिए, उसके बाद क्या है 4 भी 2 ठो है और 1 हो गया 5। अब देखिए, इसको हमने क्या किया, आरोही क्रम में सजा दिया। अब देखिए, इसका बनाने का एक तरीका है, मैं पहला तरीका आपको बताता हूं। आप जो है दायां साइड से 3 अंक ले लीजिए और बायां साइड से 3 अंक ले लीजिए। ले लिए। चलिए, अब क्या करना है, देखिए 1 अंक आप इधर से ले लीजिए और 1 अंक इधर से ले लीजिए। अब बच गया इसमें कितना, 2 गो 3। अब करना क्या है, यानी ये 2 3 को क्या करना है, जोड़ देना है आपस में, यानी 3 + 3, संख्या कितनी है 2, यानी 2 3 था तो हमने बटे में क्या दे दिया, 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 बटे 2, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, यानी ये जो आपका निकला, क्या निकल गया आपका माध्यक। क्या निकल गया, माध्यक। अब देखिए, एक तरीका मैं और आपको बताता हूं माध्यक ज्ञात करने के लिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए एक सूत्र होता है n + 1/2। तो n का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे जो आपका संख्या दिया हुआ है कितनी है, तो टोटल संख्या जो है क्या है, 10 है। तो आपको करना क्या है, n के जगह पे जो संख्या आपका टोटल है उसको लिख देना है, यानी 10 + 1 का बटे क्या हो जाएगा, 2। अब 10 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 2। 2 × 5 क्या हो गया
10, यानी कि मान लीजिए आपको जो है ये 5 दशमलव कितना 5 में कट जाता है। तो आपको करना क्या है, ये 5 जो आपको निकला है तो आप इधर से या चाहे इधर से, यानी आप दाएं साइड या बाएं साइड दोनों ओर से क्या करना है, आपको संख्या को गिनना है। यानी 5 जो निकला है आपके 5वें स्थान पर कौन सी संख्या आती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 5वां स्थान पे कौन सा संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 5वां स्थान पर जो संख्या आया 3 आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी आपका माध्यक हो जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार से भी जो है बना सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब जो आपका क्या है, बहुलक है। अब देखिए बहुलक बताते हैं। अब क्या है बहुलक, अब समझिए बहुलक का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। बहुलक बराबर होता है, तो बहुलक यानी अब बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो बहुलक का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुलक का मतलब हुआ कि जो संख्या आपको अधिक बार आया है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपका जो संख्या अधिक बार आया है वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए दी हुई संख्या में, जैसे यहाँ पे जो आपका संख्या दिया हुआ है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, अब इस संख्या में ये देखना है कि इस संख्या में किस संख्या जो है, यानी कौन सी संख्या जो है ज्यादा बार आया है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 जो संख्या है ये 4 बार आई हुई है, तो यानी 3 की संख्या बढ़ोतरी में है, तो आपका बहुलक जो है क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए अब एक कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, आपको 10 क्लास में पूछेगा, जैसे आपको पूछ देगा परिसर, एक ये मैं अलग से बता रहा हूं, एक अब क्या पूछ देता है इसमें कभी कभी परिसर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यानी कि अधिकतम मान, कह रहा है कि अधिकतम मान, यानी कि अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, यानी अधिक संख्या जो है और यानी छोटी संख्या जो है, यानी सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना, यानी परिसर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, 5 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 0। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 न होगा, यानी आपका जो है परिसर बराबर क्या निकल गया, 5। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे और आपको कहा जाए कि माध्य ज्ञात करें, क्या कहा जाए, माध्य ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें और बहुलक ज्ञात करें, या आपको बोला जाए परिसर ज्ञात करें, तो आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली 14.4 में जो है दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपका इसी प्रकार से बनेगा, जो आपका दिया हुआ है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, जो मान लो कितना है 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। तो कह रहा है कि इन आंकड़ों के, क्या कह रहा है, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। तो आप लोग इस हिसाब को समझ गए होंगे और इसी हिसाब के अनुसार आप जो है 14.4 का दूसरा नंबर हिसाब जो है बना सकते हैं, जस्ट इसी तरीका से बनेगा। समझ में आ गई। चलिए आप लोग इसको जो है क्या करिए, उतार लीजिए। अगर परिसर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो परिसर के लिए मैं आपको बता दिया, 10 क्लास में ये पूछता है, बस समझ में आ गया ना। उतारिए, उतार लीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग वीडियो को देखिए, बढ़िया से क्लास करो और विशेष क्या कहेंगे,